हिंदू धर्म पर अनिरुद्धाचार्य जी से पूछे गए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। राधे राधे गुरुजी, चरण जी स्पर्श। जी जी। गुरुजी, हम ये पूछना चाहते हैं कि हम करते तो सभी के साथ अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा उल्टा मिलता है एकदम। तो क्या आप अच्छा रिजल्ट चाहती हो? हाँ, क्यों? अब अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलना चाहिए। पता चला हमने कोई भी काम किया कि आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। जब आप अच्छा करो तो अच्छा करो, हाँ। चाहो मत। और आपने ये कैसे मान लिया कि आपने अच्छा किया? आप किसी के साथ अच्छा नहीं करती हो मेरी माँ। आपको भगवान ने अक्ल दी है, भगवान आपसे कुछ अच्छा करवा रहे हैं तो समझ लो कि भगवान हमसे कुछ अच्छा करा रहे हैं। हम क्या है करने लायक। अब परिणाम हमने अच्छा किया है तो भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे, सामने वाला थोड़ी अच्छा करेगा। आप अपने संस्कारों के हिसाब से काम करते हैं, सामने वाला अपने संस्कारों के हिसाब से काम करता है। जरूरी थोड़ी है आम के पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं, पर आम किसी पे पत्थर नहीं फेंकता, वो तो फल देता है। तो पत्थर फेंकने के संस्कार हमारे हैं, उसके संस्कार हैं फल देने के। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि गीता पढ़ने के बाद अन्य कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है क्या? बेटा, जितना अधिक पढ़ना हो उतना, जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अच्छा। गीता भी पर्याप्त है, फिर भी गीता के अतिरिक्त भी आप और पढ़ना चाहें, वैसे कल्याण कोई गीता के आधार पर चले तो पर्याप्त है, जरूरत नहीं है। पर फिर भी ज्ञान और हासिल हो तो क्या बुराई है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा नाम छाया यदुवंशी है। तो मैं अपनी उसमें पूछना चाहती हूँ कि यदुवंश कुल तो पूरा समाप्त हो गया था? नहीं, तो समाप्त हुआ था, एक बचा था। जी, कौन? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र बचा था वज्रनाभ। तो हम उन्हीं वज्रनाभ बचे थे, उनकी ये यादव संतान है। वही, क्योंकि सब जने बोलते हैं और हमने भी सुना है कि यदुवंश पूरा समाप्त हो गया। सारा समाप्त हो गया था, पर भगवान ने एक को छोड़ा था, उनका नाम था वज्रनाभ। अनिरुद्ध के पुत्र थे वो। जी, बस यही गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा बोलो, पति से भी ज्यादा? पूछो, संभालो अपने आप को, बोलो। पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? तो कृष्ण पर पुरुष नहीं है, पर पुरुष का मना किया है। कृष्ण तो अपने ही हैं, सदा से अपने हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो तो अपने हैं। पर पुरुष तो दुनिया की ये लोगों को पर पुरुष कहा जाता है, भगवान पर पुरुष नहीं है। भगवान तो ये पति जो है ये तो शादी के बाद मिला है, पर भगवान तो जन्म से ही हमारे हैं, इसलिए वो पर नहीं है, पर तो दुनिया है। राधे राधे गुरुजी। ये बताइए, गाजर के हलवे और पेठे का भोग कान्हा जी को लगता है कि नहीं? पेठे का तो भोग लगता है, गाजर के हलवा के कुछ लोग मान्यता है कि गाजर नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, कारण है। तो कुछ लोग नहीं खाते पर कुछ लोग खाते हैं, भोग भी लगता है। कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग लगाते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग मानसिकता है, मान्यता है। गुरुजी, मैं से पूछ रही थी कि जैसे नहाते समय हम एक दो शब्द ऐसे कुछ बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या बोलते हैं? जैसे कि हरिओम तो बोलते ही हैं, उसके बाद बोलते हैं भीजे कान हुए स्नान, भीजे कंठ पहुँचे बैकुंठ, भीजी छाती नहाए काती, भीजी काया मिली माया, सूरज जी का कुंड कुनाला, जल मोत्या की माला, जल का जामा पहरो, हरि का मंदिर देखो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम कोई तीर्थ नहीं जा पाते, हम घर में जब स्नान करते हैं ना, हाँ जी, तो हम कई लोग ऐसे होते हैं हर हर गंगे करते हुए, हम यदि तीर्थ नहीं गए, गंगा नहीं नहाए, नर्मदा नहीं नहाए, और घर में स्नान करते समय यदि हमने गंगा यमुना कावेरी का स्मरण कर लिया तो हमें गंगा स्नान का फल घर बैठे मिल जाता है, केवल स्मरण मात्र से। तो उसमें हरि का नाम आ रहा, भगवान का नाम आ रहा, तो ये ताकि हमें स्नान करना भी, उसका भी पुण्य मिले, उसका भी फल मिले, इसलिए।
वो क्या है, हमारी दादी सास जी जो थी वो बोलती थी तो उनसे सुना था हमने। हाँ अच्छा इसलिए है, बोलते पुराने हैं। लोग तो हर हर गंगे कहते हुए के है ना, सबका भगवान का स्मरण करते हुए नहाते थे। और आजकल के लोग हैं फैंसी लोग जो बोलते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हम पहले के ही हैं ये लोग। गाते हुए नहाते हैं। पहले के लोग तो हर हर गंगे कह के नहाते थे। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी हम तुलसी माला पहने हैं और उसमें राम के नाम लिखा है और हम सही। गृहस्थ जीवन में है, क्या करें? सही तो है, क्या बुराई है? तुलसी में राम लिखा सही है। जैसे गुरुजी हम गृहस्थ जीवन में है, पहन सकते हैं ना? हाँ पहन सकते हैं, क्या बुराई है, सही है। आपका हाथ नहीं है, बिहारी जी की पूर्ण कृपा है। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा एक प्रश्न है कि शिवलिंग में लोग दूध चढ़ाते हैं बट वो बह के तो चला जाता है, तो ये चढ़ाना सही है या गलत? शंकर जी पर दूध चढ़ाने की परंपरा क्यों स्टार्ट हुई, ये बताओ। नहीं पता। तो उसकी तह तक जाना चाहिए कि नहीं? यस हाँ। ये तो आपने सुना कि नाले में बह जाता, फिर अच्छा दूध ना चढ़ाए शंकर जी को, फिर क्या करें ये बताओ। ये दान जो गरीब है उनको दें दूध। हाँ दान करें। तो ये बताओ, पिक्चर देखती हो आप, मूवियाँ? तो कभी कम देखते हैं। लोग जाते हैं पिक्चरों की टिकट लेते हैं, कितने की टिकट आती होगी? ज्यादा नहीं देखते हैं ना। नहीं, जब जो जाते हैं वो कितने की टिकट खरीदते होंगे पिक्चरों की, मूवियों की? 100-150 तक होता है। तो वो 100-150 की 3 घंटा पिक्चर देख के समय बर्बाद करने से अच्छा वो 150 गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया था? यदि शंकर जी पर चढ़ाया गया दूध गरीबों में बांटा जाना चाहिए, जो कि 10 रुपए का होता है, तो 150 रुपए की टिकट देख के पिक्चरों में क्या सीख रहे हैं सिवाय अश्लीलता? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम लखनऊ से आए हैं, ये मेरी बेटी है, इसके साथ हाँ यही मेरी देख रेख करती है। ये मैं चल नहीं पाती हूँ, मुझे ये व्हील चेयर लेके लखनऊ से हमें लेके आई है यहाँ। वाह, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि दीपावली में जो गणेश लक्ष्मी खरीदे जाते हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि पुराने लक्ष्मी गणेश घर से बाहर कर दिए जाते हैं, नए रख लिए जाते हैं। तो एक बार उनकी पूजा करें उसके बाद घर से बाहर कर दे, ऐसा क्यों? क्या अशुभ होता है? अशुभ नहीं होता। पहले क्या होता था ना, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश बनते थे जी। तो माटी के लक्ष्मी गणेश की पूजा कर लो, फिर माटी के लक्ष्मी गणेश जी का विसर्जन कर देते थे गमले में, फिर उसमें तुलसी लगा देते थे जी। तो हर साल नई लक्ष्मी और गणेश ले लेते थे। हाँ। तो ऐसी मान्यता है कि हमारे घर नया नया धन आता रहे जी। जो है वो तो है ही जी। तो नया नया, इसलिए हर साल तो जो लक्ष्मी गणेश जी हैं जी। यदि आपके घर में धातु की लक्ष्मी जी हैं, जैसे सोने की, चांदी की जी। या अष्ट धातु की जी। लक्ष्मी गणेश हैं, हाँ, तो हाँ। फिर लेने की जरूरत नहीं है उनकी। बट जो मिट्टी की मूर्ति है, माटी की, वह एक बार जब पूजा होती है ना, तो पूजा होने के बाद उनका पहले आवाहन होता है, फिर उनका विसर्जन होता है। जी। तो मिट्टी की मूर्ति केवल उतनी देर के लिए होती है जितनी देर के लिए हमने पूजा के लिए स्थापित की। अब स्थापित पूरी हो गई, उनकी विदाई हो गई, तो वो मिट्टी है, फिर उसे गमले में डाल के तुलसी लगा दीजिए। तो हर साल नई मूर्ति लेना हर साल ना, इसलिए होता है ना। यदि धातु की है तो कोई दिक्कत नहीं है। माटी में एक बार आवाहन हो गया और एक बार विसर्जन हो गया, फिर उनमें दोबारा आवाहन नहीं हो सकता। आचार्य जी प्रणाम। हम रोहतक हरियाणा से आए हैं जी। मेरा एक सवाल है, सब माँ बाप यही बोलते हैं कि बेटी का नहीं खाना चाहिए, जो वो कमाई करती है वो नहीं खानी चाहिए। ऐसा हमारे धर्म में लिखा हुआ है, हर माँ बाप कहते हैं, मेरे पापा भी कहते हैं। फिर हमारा पालन पोषण भी हमारे माता पिता ही करते हैं, तो क्यों नहीं खा सकते वो हमारा कमाया हुआ? मजबूरी हो तो खा सकते हैं। जैसे आपका भाई नहीं है या है तो सेवा नहीं करता, और आप तैयार हैं माँ बाप की सेवा करने को, और माँ का बुढ़ापा है, आपकी सास को, आपके ससुर को, आपके पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सेवा कर सकती हैं, बेटी कर सकती है। जहाँ भाई है, भाई जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है ना। पत्नी की जिम्मेदारी अलग है, पति की अलग है, बेटे की जिम्मेदारी अलग है, बाप की जिम्मेदारी अलग है। उसी तरह पिता की जिम्मेदारी अलग है, बेटी की अलग है।
बेटी का कन्यादान होता है, बेटे का कन्यादान नहीं होता। इसलिए जो दान दे, हमने ये वस्तु उठा के आपको दान कर दी, अब देने के बाद फिर इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। ये दान का सिद्धांत है। कहते हैं दान एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना लगे, तो दान होता है कन्यादान। मैंने किसी की डिबेट सुनी तो उसने कहा कि अरे कन्या भी कोई दान करने की चीज़ है बोले कन्या क्यों दान होती है? अब मूर्खों की ये बातें हैं कि कन्या क्यों दान होती है। अरे भाई, कन्यादान की परंपरा आज से नहीं है, माता सीता का भी दान हुआ था। कोई हमारी आज की परंपराएं छोड़ी हैं। तो जब बेटी का दान कर दिया तो दिया हुआ दान जिसको दे दिया, अब उससे फिर क्या वापस लें? हाँ, मजबूरी है तो आप स्वीकार कीजिए, मजबूरी नहीं है तो फोकट में बेटी के घर पड़े पड़े खाने से क्या फायदा? तो आपके पिताजी की मजबूरी है? नहीं मजबूरी तो घर में खाने दो, मजबूरी हो तो फिर आप सेवा करना, कोई दिक्कत नहीं। मजबूरी नहीं है, बस मेरा ये सवाल था। घर पे रहने दो। मेरे पिताजी भाई के भी कुछ सवाल हैं। पाँव दबाए भाई। बेटी का खाना कोई पाप नहीं है, पर मजबूरी हो। देखो, हर चीज की एक स्थिति होती है। बिस्तर पर मलमूत्र करना पाप नहीं है, पर जिसके हाथ पांव कमजोर हो गए, बुढ़ापा है, तो वो बिस्तर पर मलमूत्र करता है। लेकिन अब हट्टा कट्टा आदमी बोले वो करते हैं तो हम भी करेंगे, तो उसका करना सही है, तेरा करना सही नहीं है पगले। वो एक सिचुएशन है ना। तो मजबूरी में सब चलता है, मजबूरी नहीं है तो नहीं चलेगा। ये अभी आपकी गोद में छोटा सा बच्चा सुसु कर दे तो चलेगा, पर कोई दूसरा बड़ा कहे कि नहीं उसने किया मैं भी करूँगा तुम्हारी गोद में तो नहीं चलेगा। क्यों जी? तो एक समय सिचुएशन है, स्थितियाँ होती हैं कि किस स्थिति पर क्या निर्णय लेना चाहिए। जी दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।